अब तक हम मतवाजिल इज़ला का रकबा, जुज़नका का रकबा और मुअय्यन का रकबा, उसके साथ उनकी मिसालें सीख चुके हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं मुसल्लस का रकबा। मुसल्लस का रकबा, ये नाम और इसका ज़ाब्ता तुम इससे अच्छी तरह वाकिफ़ हो। देखो, मुसल्लस का रकबा आपको पहले से ही मालूम है। मुसल्लस का रकबा बराबर 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तफ़ा। इसका इस्तेमाल हमने मतवाज़िल इज़ला के, जुज़नका में, मुअय्यन में, तीनों जगह पर किए, है ना। अब यहाँ पर हम मुसल्लस का रकबा देखने वाले। तो ये मुसल्लस आपको पता है कि अगर उसमें इर्तफ़ा यानी ऊंचाई या बुलंदी, इर्तफ़ा, ऊंचाई या बुलंदी दी जाए और साथ में एक कायदा दिया जाए, तब हम मुसल्लस का रकबा इस ज़ाब्ते से मालूम करते हैं। लेकिन अगर किसी मुसल्लस की ऊंचाई ना मालूम हो, अगर किसी मुसल्लस की ऊंचाई मालूम नहीं हो, जिस तरीके से आपके सामने ये मुसल्लस बना हुआ है, इसमें ऊंचाई है, इर्तफ़ा है, 90 दर्जे का यहाँ पर ये बना हुआ है ना। यहाँ पर ऊंचाई नहीं है, लेकिन उसके बजाय अगर तीनों इज़ला की कीमतें हमें मालूम है। मिसाल के तौर पर ये देखो, मुसल्लस ABC में रास ए के मुकाबिल के ज़िले की पैमाइश जो कुछ भी हो, हम यहाँ पर आम तौर पर फ़र्ज़ करने के लिए ए के सामने के ज़िले को ए मान रहे हैं, रास बी के मुकाबिल के ज़िले को, इसकी पैमाइश को हम बी मान रहे हैं, और रास सी के मुकाबिल के ज़िले की पैमाइश को हम यहाँ पर सी मान रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर इससे पहले मैं आपको बताया कि अगर कायदा और इर्तफ़ा दिया जाए तो जो रिवायती तरीके में हमारा यहाँ पर आ रहा है, मुसल्लस का रकबा बराबर 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तफ़ा। अगर यहाँ पर हमें इर्तफ़ा या ऊंचाई या बुलंदी की कीमत ना दी जाए, उसके बजाय मुसल्लस के तीनों इज़ला की पैमाइशें दी गई हो, तब हम मुसल्लस का रकबा मालूम कर सकते हैं। इस ज़ाब्ते को हीरो नामी, हीरोन भी कहते हैं, जिसे हीरोन या हीरो नामी रैज़ीदा ने ईजाद किया, इसलिए इसे हीरो का ज़ाब्ता भी कहते हैं। हीरो का ज़ाब्ता यानी हीरोज फार्मूला, इसको ऐसे भी जाना जाता है। अब ये ज़ाब्ता क्या है? ये ज़ाब्ते में हमें जो चीज़ें मालूम होनी चाहिए वो चीज़ों को हम लिख रहे हैं। देखो, मुसल्लस ABC में अगर इज़ला की लंबाइयाँ A, B और C है, तब आपको मुसल्लस का अहाता मालूम है, या किसी भी ज़िले वाली शक्ल का अहाता आपको मालूम है, तमाम इज़ला का मजमुआ यानी क्या होता है उस शक्ल का अहाता। तो यहाँ पर मुसल्लस ABC का अहाता क्या होगा? A जमा B जमा C। उस हिसाब से यहाँ पर हमें निस्फ अहाता मालूम होना चाहिए। तो निस्फ अहाता, निस्फ अहाते का ज़ाब्ता क्या है? निस्फ अहाता, निस्फ अहाते का ज़ाब्ता हमको मालूम है, A जमा B जमा C ये अहाता है, तो उसको सिर्फ 1/2 यानी 2 से तकसीम कर दो, क्या हो जाएगा? निस्फ अहाता। A जमा B जमा C, ये हो गया निस्फ अहाता। अब इसी ज़ाब्ते को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर, आपको पता है कि P यानी क्या? पेरीमीटर, जिसे हम अहाता कहते हैं, और S यानी क्या? सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर यानी निस्फ अहाता। इसलिए हम यहाँ पर इसको कैसे जाहिर करेंगे? S से, और इस S को हीरो ने ज़ाब्ते में इस्तेमाल किया हुआ है। तब हम यहाँ लिखेंगे मुसल्लस का रकबा बराबर, एक बड़ा सा जज़र बनेगा, जज़र में S, कौस में S नफ़ी A, दूसरे कौस में S नफ़ी B, तीसरे कौस में S नफ़ी C। इस तरीके से हमें ये मुसल्लस का रकबा, अगर मुसल्लस के तीनों इज़ला दिए जाए, तब इस ज़ाब्ते से हम रकबा मालूम कर सकते हैं। ये ज़ाब्ता हीरो ने बस बताया हुआ है, इसलिए इस मुसल्लस को हीरो का ज़ाब्ता भी कहते हैं। तो आपको अगर मुसल्लस के तीनों इज़ला दिए जाए तो इस ज़ाब्ते की मदद से आप मुसल्लस का रकबा मालूम कर सकते हैं, जहां एस क्या है? निस्फ अहाता। एस क्या है? निस्फ अहाता। और A, B और C ये क्या है? मुसल्लस के इज़ला।
ये क्या है, मुसल्लस के इजला। यानी इजला दिए जाए तो इजला की मदद से आप अहाता मालूम करेंगे, उसको 2 से तकसीम करेंगे, निस्फ अहाता मालूम हो जाएगा, और वो तमाम कीमतें इस ज़ाब्ते में रखेंगे तो मुसल्लस का रकबा हम बआसानी मालूम कर सकते हैं। अब हम इस रकबे पर मुनहसर कुछ मिसालें हल करेंगे। अब हम इस मिसाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखो, हीरो के ज़ाब्ते पर मुनहसर ये मिसाल है। एक मुसल्लस के इजला 17 सम, 25 सम और 26 सम है। यानी मुसल्लस के तीनों इजला की पैमाइशें दी हुई है। तब मुसल्लस का रकबा मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हम चाहे तो फर्ज कर सकते हैं। देखो, ये मुसल्लस आपके सामने मैं बना के रखा हूँ। पहले एक सबसे छोटा ज़िला है, इसको हम 17 लिखते हैं। एक उससे छोटा ज़िला है, इसको मैं 25 लिख रहा हूँ, और ये ज़िला है यहाँ पर 26। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपको शक्ल बनानी है, इजला की पैमाइशें दी है। आप डायरेक्टली यहाँ पर कोई भी एक ज़िले को एक, दूसरे को दूसरा और तीसरे को तीसरा इस तरीके से फर्ज कर सकते हैं। हम हल करना शुरू करते हैं। देखो, चूँकि तीनों इजला की पैमाइश दी है, ए बराबर 17, बी बराबर 25, पहले 17 लिए फिर 25, और सी बराबर 26। ये तीनों कीमतें हमने यहाँ पर लिख लिए। इन तीनों कीमतों को लिखने के बाद मैं आपको पहले ही बताया कि 3 इजला आ जाए तो उसके बाद हमें क्या मालूम करना है, निस्फ अहाता मालूम करना है, यानी एस की कीमत मालूम करना है। निस्फ अहाता यानी क्या मालूम हो जाएगा, एस 1/2 कौस में ए जमा बी जमा सी। तो इसी बिना पर हम यहाँ पर निस्फ अहाता मालूम करेंगे। 1/2 कौस में 17 जमा 25 जमा 26। इन तीनों की जमा 1/2, 17 जमा 25 जमा 26 कितनी हो रही है, 68। अब 68 को 2 से तकसीम कर देते हैं। 2 तिया 6 और 2 चौक 8। यह आ गया निस्फ अहाता। निस्फ अहाता कितना आ गया हमारा, 34 सम। अब मुसल्लस का रकबा, ये ज़ाब्ता आपको मालूम है, इससे पहले भी हमने लिखे। मुसल्लस का रकबा या आप यहां पर लिख भी सकते हैं हीरो के ज़ाब्ते से। मुसल्लस का रकबा बराबर जज़र बनाना है आपको। जज़र में एस, कौस में एस नफ़ी ए, एस नफ़ी बी, एस नफ़ी सी। ये कीमतें हमें यहां पर रखते जाना है। जज़र में ही कीमतें रखेंगे। एस की कीमत कितनी है, अभी हमने निकाले यहां पर 34, कौस में 34 एस नफ़ी ए, एस की कीमत 34 और ए की कीमत 17, 34 नफ़ी 17। दूसरे कौस में आएगा एस यानी 34 और बी यानी 25, 34 नफ़ी 25। तीसरे कौस में आएगा एस यानी 34 नफ़ी सी, सी की कीमत है 26। अब इसको हल करना है हमें। याद रहे, जज़र आप बीच में छोड़ देते या मुकम्मल नहीं बनाते तो जज़र की अलामत को पूरा लास्ट तक बनाना है। अब इसे हल करना है। हल करते वक्त हम क्या करते हैं, पहले 34, अब ये कौसैन को हल करते हैं। पहले बॉड मास से पहले मैं आपको बताया था कि पहले कभी भी कौसैन हल होते हैं। तो यहाँ पर 34 नफ़ी 17, जवाब क्या आएगा 17। ज़र्ब, बीच में कोई अलामत नहीं यानी ज़र्ब की अलामत है। अब यहाँ पर दूसरी कोई अलामतें नहीं आने वाली, इसलिए हमें ज़र्ब से इसको वाज़े करके लिखना है। 34 नफ़ी 25 कितना आएगा 9, 34 नफ़ी 26 8। इस तरीके से हमने यहाँ पर सब तफरीक कर लिए। अब क्या दिखाई दे रहा है हमको, ये सादा जज़री मिकदार दिखाई दे रही है। जज़र के अंदर कई सारे आदाद है। अब जज़र के बाहर हमें इसको निकालना है, यानी जज़र के अंदर से निकालना है, यानी जज़रुल मुरब्बा निकालना है। तो जज़रुल मुरब्बा निकालना है, जज़रुल मकब निकालना है, या कोई भी निकालना है, तो हम क्या करते हैं, अंदर जो है तो मुफर्रद अज़्ज़ाए ज़रबी लेने की कोशिश करते हैं, या 2-2 की जोड़ियाँ या 3-3 की जोड़ियाँ बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं फिर यहाँ पर किस तरीके से हल हो सकता है। तो पहले हमें यहाँ पर अंदर एक 17 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर 34 है। तो यहाँ पर हम इसको 17 दूनी 34 इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी इसके अज़्ज़ाए ज़रबी ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 17 दूनी 34। फिर उसके बाद ये 17 है जैसे कि वैसे, फिर यह 9 है। ये 9 को आप चाहो तो वैसे भी रख सकते हैं, या तो मुफर्रद अज़्ज़ाए ज़रबी की सूरत में लाने के लिए 3 ज़रब 3 भी लिख सकते हैं। फिर आगे रहेगा यहाँ पर आपका 8। ऑलरेडी यहाँ पर 1 2 पहले आ चुका है, और 8 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखो कौन कौन से आदाद के ग्रोह बन रहे हैं, या उनको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, उस पर हम गौर करेंगे। ये देखो 17 का एक ग्रोह बन रहा है यहाँ पर, ये 17, ये 17 एक जोड़ी हो गई। फिर उसके बाद में ये 3, ये 3, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर ये 2, ये 2,
और फिर एक और मजीद जोड़ी दिखाई दे रही है हमको, ये 2 और ये 2, यानी सबके 2-2 जोड़ियां हैं। तो हम चाहो तो इसको डायरेक्ट जजर के बाहर लाकर एक एक मरतबा भी लिख सकते हैं, या एक स्टेप बढ़ाकर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। 17 2 मरतबा आ गया, यानी 17 की कुव्वत 2 ज़रब, उसके बाद 3 2 मरतबा आया हुआ है, 3 की कुव्वत 2, फिर 2 की जोड़ी है, 2 की कुव्वत 2, फिर और एक 2 की जोड़ी है। इस तरीके से इसको लिखते हैं, 2 की कुव्वत 2। अब जजर और कुव्वत 2 जिस वक्त ये दोनों एक साथ होते हैं तब क्या होता है, जजरुल मुरब्बा और कुव्वत दोनों हट जाते हैं। तब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मुसल्लस का रकबा बराबर, मुसल्लस का रकबा बराबर। हाँ, अभी जजर के बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 17। ये जजर के बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 3। ये जजर के बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 2। और ये जजर के बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 2। इस तरीके से ये जितने भी आदाद आए हुए इन तमाम आदाद का अब हम सिर्फ ज़र्ब करेंगे। जजर के बाहर निकल जाने के बाद हम क्या करेंगे, इनका ज़र्ब करेंगे। 17 तिया 51, 51 दूनी, और उसको 2 से ज़र्ब करेंगे, यानी 51 ज़र्ब 4 कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 204। अब यहाँ पर ये रकबा है और इकाइयाँ सम में दी है, इसलिए जवाब क्या आएगा इसका, मुरब्बा सम। यानी मुसल्लस का रकबा कितना आ गया हमारा, 204 मुरब्बा सम। इस तरीके से हमने यहाँ पर अगर मुसल्लस के इजला दिए जाए तब मुसल्लस का रकबे का ज़ाब्ता जो हीरो ने बताया हुआ है, हीरो के ज़ाब्ते से इस तरीके से यहां पर हम पता कर सकते हैं। अब इस मिसाल पर हम गौर करेंगे। मिसाल नंबर 2, मुत्तसिला शक्ल में, यानी इस मिसाल के साथ जुड़ी हुई या दी हुई शक्ल में एक कतई अराजी अर्द से बना हुआ है जमीन, यानी जमीन का नक्शा। कुछ एक जमीन का, प्लॉट का, घर का कुछ नक्शा है यहाँ पर, कता यानी जमीन का टुकड़ा, उसका नक्शा यहाँ पर दिया गया है, जिसमें LM बराबर 60 मीटर, M यानी मीटर से दिखाया हुआ है यहाँ पर, MN बराबर 60 मीटर, LN बराबर 96 मीटर, OP बराबर 70 मीटर। तब हमें क्या करना है, इस कतई अराजी का रकबा मालूम कीजिए। इस कतई अराजी का रकबा मालूम कीजिए, ये हमें मालूम करना है। अब इसे मालूम करने के लिए हमें शक्ल पर गौर करना है। क्या क्या दिया हुआ है, देखो मुसल्लस, यहाँ पर 1 2 3 मुसल्लस बन रहे हैं, लेकिन क्या दिया हुआ है उस पर से हम तय करेंगे कौन से मुसल्लस में हमें काम करना है। वैसे 4 मुसल्लस और ये भी है, चौथा मुसल्लस है ना। हाँ, अब देखते हैं हम यहाँ पर LM यानी ये जिला जिसकी पैमाइश है 60, MN इसकी पैमाइश है 60 और LN इसकी पैमाइश है 96, ये LN यानी मुसल्लस LMN इसका रकबा है ना। हल, मुसल्लस LMN इसका रकबे में यहाँ पर हमें तीनों के तीनों इजला दिए हुए, इसलिए हम हीरो का ज़ाब्ता इस्तेमाल करके इस मुसल्लस के रकबे को आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब बाकी बचा हुआ इस कतई अराजी का, यानी जमीन के टुकड़े का ये हिस्सा बचा हुआ है। अब इस हिस्से पर अगर हम गौर करें तो यहाँ पर हमें आगे दिया हुआ है OP यानी क्या, ये उमूद दिया हुआ है यानी H, इसकी कीमत कितनी दी है 70, और जबकि ये मुसल्लस यानी जिस पर ये उमूद है या इर्तफा है उसका कायदा यहाँ पर कितना है, पहले से हमें दिया हुआ 96, यानी ये दूसरा मुसल्लस कौन सा आता है फिर, मुसल्लस LON। ये मुसल्लस हमें यहाँ पर जो इससे पहले हमने ज़ाब्ता देखे थे 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तफा, उस ज़ाब्ते से हम यहाँ पर हल कर सकते हैं। यानी एक ही शक्ल में 2 ज़ाब्ते आपको इस्तेमाल करना है, इधर है हीरो का ज़ाब्ता और इधर है मुसल्लस का रकबा अगर ऊंचाई दी जाए तो यहाँ पर हम एक ही वक्त में दोनों ज़ाब्तों का इस्तेमाल करके दोनों के रकबे मालूम करके दोनों की जमा करेंगे तो हमें इस कतई अराजी का यानी इस ज़मीन के टुकड़े का नक्शे का रकबा हमें आसानी से मिल जाएगा। अब इसे हमल करते हैं। मुसल्लस LMN में हीरो का ज़ाब्ता इस्तेमाल करने पर, हीरो का ज़ाब्ता से यहाँ पर हम देख रहे हैं तो हीरो के ज़ाब्ते से हम यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो पहले हमें निस्फ़े याता मालूम करना है, यानी S बराबर 1/2, क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पर कीमतें उसकी 60 जमा 60 जमा 96। इनकी सबकी जमा करेंगे, सबकी जमा करेंगे तो कितनी आ रही है, 6 दूनी 18 और 180 और अच्छा ये आ रही है जमा 216, यानी 216 1/2 ज़रब 216। 216 को 2 से तकसीम करेंगे तो जवाब क्या आ रहा है हमारे यहाँ पर, 2 1 2 तकसीम नहीं हो रही 0, 2 तिया 2 8 16 है ना, यानी S क्या आ गया हमारे यहाँ पर 108।
अब हम यहाँ पर हीरो का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे मुसल्लस LMN में, है ना, मुसल्लस LMN का रकबा। ज़ाब्ता आपको हर बार लिखना है S का, उसमें S नफ़ी A, S नफ़ी B, S नफ़ी C। कीमतें रखेंगे यहाँ पर S की कीमत आपको पता है, और यहाँ पर तीनों इजला की कीमतें आपको मालूम है, किसी एक को A मानो, B और ये C मान लो, है ना। इसी बिना पर हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो इसको हल करते वक्त कैसे लिखेंगे, 108 का उसमें लिखेंगे 108 नफ़ी A की कीमत 60, दूसरे में लिखेंगे 108 नफ़ी 60, और तीसरा इसी तरीके से आएगा 108 नफ़ी C की कीमत कितनी आने वाली है यहाँ पर 96। अब इसको हल कर रहे हैं हम, इसको हल करेंगे तो जवाब इस तरीके से आ रहा है 108 ज़र 108 में से 60 नफ़ी करो, कितना आएगा 48, फिर इसको भी नफ़ी करो 108 में से 60, सेम जवाब आएगा 48। 108 में से 96 नफ़ी करो, कितना बच रहा है ये 12। अब देखो यहाँ पर ज़्यादा हमको अज़ाए ज़रबी लेने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 12 दिखाई दे रहा है, यहाँ 48 दो मरतबा है, इसको हम तोसी नहीं करेंगे, इसको वैसे ही रखेंगे। ये 12 है, यहाँ पर 108 के अज़ाए ज़रबी लेंगे तो डायरेक्ट क्या हो जा रहा है हमारे यहाँ पर, बोलो कुछ तकसीम हो सकता है यहाँ पर, 12 नाम 108 बराबर, यानी 12 ज़रब 9 ज़रब 48 ज़रब 48 ज़रब 12। देखो जिस तरीके से मैं आपको ग्रोह बनाना सिखाया था, तो यहाँ पर ग्रोह बन रहे 12 12, एक ग्रोह बन गया। उसी तरीके से दूसरा ग्रोह बन रहा है यहाँ पर 48 48, और 9 को यहाँ पर ग्रोह बनाने के बजाय उसको वैसे ही रखो, खुद ही 3 का मुरब्बा है। जब हम इसको हल कर रहे हैं यहाँ पर, तो हल करने के बाद हमको क्या मिल रहा है, देखो मुसल्लस LMN का रकबा बराबर, हल करने पर हमें क्या मिलेगा, डायरेक्ट इसको जज़र के बाहर ले रहा हूं मैं, है ना, 12 ज़रब ये 9 का जज़ुल मुरब्बा हो जाएगा 3, और ये 48 दो मरतबा है, जज़र के बाहर निकलकर एक मरतबा आ जाएगा। अब इनका ज़रब करेंगे हम इन तीनों आदाद का, तो इन तीनों आदाद का ज़रब आ रहा है 1728 मीटर। तो यहाँ पर ये क्या मिल गया हमें, मुसल्लस LMN का रकबा। अब हम बाकी बचा हुआ हिस्सा, यानी कौन सा, मुसल्लस LMN के अलावा दूसरा कौन सा हिस्सा बचा हुआ है हमारा, LON, इसकी तरफ बढ़ते हैं। अब मुसल्लस LON में इसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो यहाँ पर मुसल्लस LON का रकबा बराबर 1/2 ज़र कायदा ज़रब इर्तफ़ा, ज़ाब्ता लिखना है, मैं बताया आपको कि ज़ाब्ता हर बार लिखना है। ज़ाब्ता लिखने के स्टेप को इम्तिहान में मार्क्स होते हैं, इसलिए ज़ाब्ता लिखना ज़रूरी है। 1/2 ज़र कायदा कितना है यहाँ पर 96 96 ज़र इर्तफ़ा कितना है यहाँ पर 70, या लिखे हुए हमने, देखो कायदा 96 और ये 70। इसको हल किए, 2 से तकसीम करने पर ये क्या आ रहा है तुम्हारा 35, यानी यहाँ पर जवाब बच रहा है तुम्हारा 96 ज़रब 35। ये देखो इसको ज़रब किए 35 दूनी 70, इसलिए यहाँ पर ये कितना आ गया 96 ज़रब 35। जब बाद में इसका दोनों का ज़रब किए तो ज़रब करने पर कितना जवाब आएगा, 96 ज़रब 35 का 3360। अब ये मुसल्लस का रकबा है फिर से LON, तो यहाँ पर हम इसे क्या लिखेंगे 3360 मुरब्बा मीटर। देखो यहाँ पर भी ऊपर हमने यहाँ पर मुरब्बा मीटर लिखना चाहिए था, मुसल्लस LMN का रकबा, तो यह क्या रहेगा 1728 मुरब्बा मीटर। अब देखो हमें यहाँ पर ये आधी शक्ल इधर है और बाकी का हिस्सा इधर है, तो इन दोनों शक्लों को मिलाकर ये पूरा नक्शा हो रहा है, और इस नक्शे का रकबा मालूम करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों मुसल्लसों के रकबों का मजमुआ करेंगे, यानी कतई अराजी ज़ुअरबतुल इज़ला LMNO का रकबा बराबर क्या आ रहा है, रकबा बराबर मुसल्लस LMN का रकबा जमा मुसल्लस LNO का रकबा। दोनों की कीमतें रखेंगे 1728 जमा 3360, और दोनों की जमा आ रही है तुम्हारे यहाँ पर 5088 मुरब्बा मीटर। इस तरीके से यहाँ पर हमने कुल कतई अराजी का रकबा मालूम किए। कुल कतई अराजी का रकबा कितना आ गया यहाँ पर, मुसल्लस LMNO
का रकबा यानी कुल कतई अराजी का रकबा कितना आ गया यहाँ पर 5088 मुरब्बा मीटर। इस तरीके से हम यहाँ पर मुसल्लस का रकबा बआसानी मालूम कर सकते हैं। अब ये एक ही मिसाल में हमने यहाँ पर दोनों ज़ाब्तों का इस्तेमाल कर लिए, यानी दोनों ज़ाब्तों का आप यहाँ पर मुआवजना कर सकते हैं कि अगर कायदा इर्तफा दिया जाए तो रकबा किस तरीके से मालूम होगा, और अगर तीनों इजला दिए जाए तो रकबा किस तरीके से मालूम होगा। और अगर कुछ गैर मुंतजिम शक्ल हो या फिर ऐसी कोई शक्ल हो जिसमें यहाँ पर कुछ मिक्स अशकाल का रकबा मालूम करके हम मालूम कर सकते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ था तुम्हें, तो पहले हमने यहाँ पर ये मुसल्लस में तीनों इजला थे इसलिए हीरो का ज़ाब्ता इस्तेमाल किए, जबकि दूसरे मुसल्लस में इर्तफा दिया हुआ था इसलिए हमने कायदा और इर्तफा वाले ज़ाब्ते से हल किए। उसके बाद इन दोनों मुसल्लसों का मजमुआ लिखकर कतई अराजी का रकबा मालूम किए।